दूध ले आए हैं, ब्रेड ले आए हैं। अभी यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। रीमा नाट की बोला तने बनानी आती को चाह भी तुड़ के बनाओ। राम राम जी, आज की अपनी राइड शुरू हो चुकी है। वैसे तो हम सुबह 8 बजे उठ गए थे, लेकिन साइकिल ठीक करवाई। मिस्त्री अच्छा बता रहे थे, लेकिन उसने कुछ खास की नहीं ठीक और 500 रुपये ले लिए। कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। वापस हॉस्टल तक आया, 2 किलोमीटर, फिर वही काम होने लगा जो पहले था। उसके बाद सामान पैक किया और रास्ते में अभी दूसरा मिस्त्री मिला था, उसने कुल 20 रुपये में ठीक कर दी। जो दिक्कत पहले थी वो ठीक हो गई। अब टाइम हुआ है 11:30 और हम जा रहे हैं पोखरा से काठमांडू। तो देखते हैं, आज 40-50 किलोमीटर मुश्किल से चला जाएगा। ये मेरे पीछे है पोखरा एयरपोर्ट। लो भाई, खाना खा लिया है। 180 रुपये की प्लेट थी, लेकिन अलग से हमने दाल ले ली और थोड़ी सी सब्जी ले ली, तो कुल मिला के 400 रुपये में पड़ी है। बढ़िया खाना था भाई साहब। अभी लगभग हम 20 किलोमीटर निकल चुके हैं पोखरा से और 180 किलोमीटर के आसपास और रहता है काठमांडू। तो देखते हैं आज कितने बजे तक कहाँ पहुँच पाएंगे। बहुत देर हो गई थी भाई चलते चलते, और जो पानी की बोतल थी ना वो गिर गई थी कहीं पे। तो भी यहाँ से एक पानी की बोतल ली है, उसमें से पानी भरा है और एक दूध का पैकेट मिल गया था, तो दूध पी लिया है। 10-15 मिनट का रेस्ट भी हो गया। अभी एक भाई ने बताया है वेद व्यास कि वहाँ पे रुकना, जो यहाँ से 30 किलोमीटर है। और अभी तक बात करें तो हम 25 किलोमीटर आ चुके हैं पोखरा से, और टाइम की बात करें तो 2:16 है। तो आज वेद व्यास में रुकने की कोशिश करेंगे। एक बार ये पीछे का व्यू देख लो। रोड बहुत दूर तक तो बहुत अच्छा मिला था, बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन अभी बहुत दूर से ख़राब मिल रहा है। थोड़ी हिल्स, थोड़ा सा डाउन, कुछ ऐसा सीन चल रहा है। ये ऐसी कुछ जगह है। यहाँ पे जितने भी ट्रक वाले हैं ना, वे खाना खाने के लिए रुकते हैं। जैसे पीछे ट्रक खड़ा ना, ऐसे बहुत सारे खड़े थे थोड़ी देर पहले, अभी निकल गए हैं। तो हम भी जल्दी से निकलते हैं, वापस मिलते हैं आप लोगों को रोड पर। बहुत बिजी रोड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा ट्रैफिक आता है। और तो ट्रक वाले आते हैं तो फुल स्पीड में आते हैं। जाम लगा हुआ भाई, पता नहीं किस चीज़ का लगा हुआ है। व्यास नगर में हम एंट्री करके हैं, लेकिन जो मेन सिटी वो यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके, गिर गया गाड़ी। एक ट्रक गिर गया भाई यहाँ पे, उसका कारण जाम लगा हुआ है। दूसरा एक बड़ा ट्रक आया, वहाँ पुलिस आई हुई है, वो निकलने लग रही है। बहुत लंबा जाम है, जैसा पीछे था वैसा ऐसी मान के देख सकते हो। लो जी, व्यास पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये नदी है। राम राम जी, अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम हैं दमोली में, जहाँ पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और ये पीछे एक नदी है, और अगर पीछे बात करें तो उस आश्रम में रुके हुए थे, जिसका नाम है वेद व्यास आश्रम। तो एक बार यहाँ पे एक गुफा है, उसको देखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और फिर अपनी साइकिल राइड आज की स्टार्ट करते हैं। वेद व्यास गुफा दमोली। सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई नमस्कार, जो यो चाहिँ युट्युब हेरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो चाहिने यो व्यास गुफा, यो सेती माझीको सङ्गम, यो शिव पञ्चायत क्षेत्र व्यास नगरपालिका 28औं व्यासको जन्मभूमि
मा हाम्रो चाहिने यो पैदल साइकिल यात्री भारत बहादुरगढ़ से ये मुक्तिनाथ से बहुत ठंडी में मुक्तिनाथ जाकर यहाँ आए, आज रात को यहाँ ठहरे। अब इनको जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं। और यो विश्वमा यो व्यास अहिलेको व्यास विश्वमा सर्वश्रेष्ठ व्यास जसले 4 वेद 18 पुराणको रचना गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो, यस्तो व्यासको जन्मभूमि यो व्यास गुफालाई सबैबाट अहिले हामीले यहाँ अतिथि गृह निर्माण गर्न लागिराखेको छौँ। यसलाई सबैले सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो चाहिने साइकल यात्रीहरूको यात्रा सफल होस्, उहाँहरूको चाहिँ यात्रा पूरा भएर विश्वमा एउटा सन्देश जाओस्, जिस संदेश से समाज में शांति और राष्ट्र में शांति और विश्व में शांति के ये कामना करके जो पैदल दुख कष्ट करके जंगल में सोकर ये जो दोनों युवक है ये चल रहे हैं, इनको कार्य सफल में सब ने आशीर्वाद देना। धूम्रपान में से इसमें शुभ यात्रा है आपके, धन्यवाद। सफल है। भारत से पशुपतिनाथ, यहाँ से पशुपतिनाथ जाइए। हाँ जी। बहुत अच्छा है, विश्व के एकमात्र वैदिक सनातन धर्म का केंद्र है। हाँ जी। आप बहुत धन्य है, आपका शुभ यात्रा है, आपका यात्रा सफल है। धन्यवाद जी। लो जी, जहाँ पे रुके थे आश्रम में उससे बाहर आ गए, फिर मेन रोड पे आ गए हैं और ये भी सीधा काठमांडू की तरफ जाएगा। तो रास्ता कुछ ऐसा है। सुबह से 8 किलोमीटर आए हैं अभी तक, यहाँ पे 10 से 15 मिनट रेस्ट किया है, अभी फिर आगे के लिए निकल रहे हैं। लो भाई, खाना खा लिया है, 150 रुपये का था, जिसमें भरपेट खाना था। आलू की और फली की सब्जी थी, चटनी थी, दाल थी पीने के लिए और चपाती थी, ये कुछ खाना था। टाइम की बात करें तो 3:20 हुई है। अभी शायद शाम का खाना ना खाएं, दूध पी लेंगे। यहाँ से अभी भी 130 किलोमीटर के आसपास रहता, शायद 120-30 किलोमीटर, पता नहीं, देखा नहीं। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, रोड है। और जो व्यूज़ है, इससे अच्छा व्यूज़ वहाँ पे था। अगर रोड की बात करें तो रोड मोस्टली अच्छा मिला, किसी पॉइंट पे थोड़ा सा खराब टूटा हुआ था। ठीक हो? कहाँ से हो आप? हरियाणा से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से? आ जाओ, साइड में लगा दो। कन्याकुमारी कहाँ करके आए हो आप? मैं अभी तमिलनाडु से स्टार्ट करके वैद्यनाथ हाँ, झारखंड, वैद्यनाथ, बिहार, काशी, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, असम, नेपाल, काठमांडू, अभी मनोकामना। अभी कहाँ जा रहे हो? मध्य प्रदेश में कौन उज्जैन। हैं? उज्जैन। उज्जैन से फिर वापस तमिलनाडु है नहीं, तो ऊपर फिर नॉर्थ में, फिर महाराष्ट्र, मतलब गुजरात। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने आपने ना? पेंचर खुद ही बना लेते हो ना? बोला था पेंचर खुद बना लेते हो कि जब ना पंचर हो जाए तो? नहीं, पंचर तो नहीं हुआ, अभी टायर ही फूट गया, 3 टायर फूट गया था। अच्छा, टायर ही खत्म हो गए। 3 टायर हो गया। हमें ना एक बाबा जी मिले हैं जो कि तमिलनाडु से और 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले हैं। तो अभी एक ज्योतिर्लिंग हुआ है और अभी नेपाल में घुस गए हैं और नेपाल में घूम रहे हैं। अभी काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहे हैं और फिर वापस MP चले जा रहे हैं। नाम बता दो बाबा जी, क्या नाम है आपका? दयानंद, कहाँ से आप? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। कितने दिन हो गए आपको निकले हुए? 9 महीना 20 दिन हो गया। 9 महीने हो गए। अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग हो गए आपके? 3 ज्योतिर्लिंग, अभी पशुपतिनाथ और पशुपतिनाथ। ओके, और कितने दिन में और घूमने का प्लान है? कितने दिन में और कर दोगे आप 12 ज्योतिर्लिंग? 2023 तक पूरा होगा। 2023 अप्रैल तक। तो आप डेली कितने से कितने किलोमीटर चलते हो डेली? 70 से 90 किलोमीटर। हिल्स एरिया है तो, और फ्लैट हो तो, या फ्लैट पे भी इतना है? इसमें 40-50। 40-50। मतलब आपकी बिना गियर की है? बिना गियर की है। कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई कोई भी बाबा जी? जैसे साइकिल की वजह से आपको लगा हो कि साइकिल पे गलत आ गया, या ऐसा लगा हो कि साइकिल अच्छी रह रही है? साइकिल से अच्छा ही, साइकिल से अच्छा? हर एक जगह रुक सकते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर चल सकते हैं। नहीं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा रहता है। ओके, धन्यवाद बाबा जी।
यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया टूर 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स। इसके बाद थोड़ा सा टोकरी में सामान है, यहाँ पे पानी की बोतल, यहाँ पे पंप ले रखा है एक। नाम क्या था? ये यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम बन रहा भाई, वहीं पे हमने कैंपिंग की है। वहाँ पे मेन रोड है। ये मनोकामना देवी मंदिर है जो उससे लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पे हमने कैंपिंग की थी अपनी। ये अपनी साइकिल खड़ी है दोनों, और ये हमने कैंपिंग की थी यहाँ पे। ये अपनी साइकिल खड़ी है, ये मेरी, ये करमबीर सर की। तो भी जल्दी से इसको उठाते हैं। राम राम जी। अपनी इंडिया टू नेपाल साइकिल यात्रा का 29वां दिन है और सुबह 7:30 का समय हुआ है और हमने अपनी राइड शुरू कर दी है। श्री इच्छा कामना मंदिर, चितवन, कुरिंटार। अभी यहाँ पे एक मंदिर में दर्शन करते हैं। गणेश मंदिर सबसे पहले, सीताराम मंदिर, मुश्किल से 1 किलोमीटर चले होंगे। कॉफ़ी बूथ रहते, कॉफ़ी कहीं पे मिली नहीं, तो एक दूध का पैकेट ले लिया है, बिस्कुट के पैकेट ले लिया। ये खा के ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर निकलते हैं। आज मौसम पूरी तरह से पैक है भाई, ठंडी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी फुहार आ रही है। मतलब बूंदाबांदी तो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ओस टाइप में होती है ना, ओस से ज़्यादा और बूंदों से कम है। देखो मौसम कुछ ऐसा है। करमबीर ढिल्लो जी, कैसा मौसम है? हैं? तेज बोल, थोड़ी आवाज़ ना हो। बहुत बढ़िया ना। थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ा है, पर थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ा है ना। कोई दिक्कत करेगी? कोई दिक्कत नहीं करे। ठीक, घना दो गाड़ी मानस से, घना दो गाड़ी। लो भाई, सुबह के चलते 2 से 2.5 घंटे हुए थे और काठमांडू भी यहाँ से 80 से 85 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, कपिल। ये बाइक से आए हुए हैं। हेलो भाई। हेलो। अभी पहुंचा हूँ मैं, काठमांडू जा रहा हूँ और रास्ते में ये भाई ना कुरुक्षेत्र से हैं और जिस बॉर्डर से हमने इंटर किया था ना, सेम उत्तराखंड बनबसा से, वहाँ से इंटर किया है। ये भाई भी पहले पोखरा गए हैं, फिर अभी जा रहे हैं काठमांडू। वैसे तो प्लान कर रहे थे कि मुक्तिनाथ, लेकिन स्नो ज़्यादा हो गई थी तो भाई सोचा कि अकेले नहीं जा रहा, स्नो होगी। अगर स्नो नहीं होती तो शायद चले जाते। अभी ये भाई सामान निकाल रहे हैं, यहाँ पे कुकिंग करेंगे। बड़ा सामान ले रहा, पूरी पेटी भर रहे हो भाई। तो सॉस है अंदर। ये यूज ही नहीं करी मैंने, पता नहीं। चलाओ। उतरी आप पाक पकड़ ले हैं। अच्छा, लाइट्रियम है। कितने रुपए का लिया भाई यो? ये कोई है लगभग 11-1200 रुपये का था। 150 का क्या खाओ? 150 का 250? कितने रुपए का हो बाइक सिलेंडर? 800 रुपये के थे शायद, 4 है। 4 है, वो हो गया ना 200 के आसपास पे। मैं करूँ था, फिर मेरी बेबे नाटी, मेरी बेबे मेरी माँ नाटी, बोला तने बनानी आती को ना, चाह भी तुड़ के बनाओ। भाई खाना फुला हुआ है होटल का, कितना बनवा ले किसा है। राम एक जमाने बोले परांठे खावांगे, वो ने बोले परांठे तो ना आते ने, बोला चुन बेरे में बना दूंगा। उड़े बना दिए उस्ताद, उन तो भी खवा दिए। रफीक के बना लिए और उस तो भी खवा दिए। उसने अपनी सासू से ले जाके खुआए, ने बोले पराठे बनाए हैं। तेज कर दो थोड़ी, पानी कम कर दो, पानी ज़्यादा नहीं है, पानी बहुत है। दूध ले आए हैं, ब्रेड ले आए हैं। अभी यहाँ पे मैगी बना रहे हैं करमबीर भाई। यहाँ पे ये मैगी बन चुकी है, अभी दूध गर्म कर रहे हैं, शायद कॉफ़ी बनाएगा। देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं। बाकी मज़ा आ रहा भाई। तो जल्दी से मैगी खाते हैं, बातें करते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आप। यहाँ पे 3 बार कॉफ़ी बना ली, मैगी बना ली, खा लिया, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। अभी निकल रहे हैं, भाई बाइक से निकल रहे हैं, हम साइकिल से निकल रहे हैं। काठमांडू भाई 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम आज भी नहीं पहुंच पाएंगे और कल भी शाम हो सकती है।
तो बस अभी निकल रहे हैं, मज़ा आ गया बाइक के साथ। धन्यवाद भाई। चलो मिलते हैं दोबारा फिर। भाई के चैनल का नाम है राइडिंग विद गोपाल, सेम इंस्टाग्राम है, सेम यूट्यूब है, सपोर्ट करो। तो भाई को फॉलो करना। बाकी मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट रोड पे। अभी भाई ड्रोन उड़ाएंगे। ये भाई हम लोअर मुस्तांग में गए थे मुक्तिनाथ तक, ये भाई अपर मुस्तांग में गए थे। ये अपने आप ठीक हो जाते हैं क्या? करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, दूसरे में करने की जरूरत पड़ती है।